नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्याम स्पोर्ट के इस महान और प्रेरक सत्र में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपको मनोरंजन प्रदान करेगी बल्कि जीवन के सबसे गहरे संदेशों को भी समझाएगी। यह वह कहानी है जो सिद्ध करती है कि अहंकार का अंत दुर्गति है और भक्ति की शक्ति से कोई भी असंभव संभव हो जाता है। एक समय की बात है। एक समय था जब देवता, राक्षस और मनुष्य सब एक साथ रहते थे। संतुलन था। प्रकृति से लेकर समाज तक सब कुछ शांति और सद्भावना से भरा था। लेकिन जब तक संतुलन बना रहता, उसे टूटने की कोशिश करने वाले भी जन्म लेते रहते। ऐसा ही एक राक्षस था, हिरण्यकश्यप, जिसका अहंकार उसे आखिरी सीढ़ी पर ले जाने के बाद उसे नीचे गिराने का कारण बना। हिरण्यकश्यप का जन्म महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से हुआ था। वह अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ अपने बचपन से ही असाधारण बलशाली था, लेकिन दोनों की प्रवृत्तियां राष्ट्रीय थी। जब हिरण्यकश्यप ने अपने अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया तो सारे देवताओं का हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर खींचा और हिरण्यकश्यप का वध किया। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप को पहुंचा तो उसका क्रोध अपार हो गया। वह सोचने लगा, भगवान विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, अब मैं उन्हें चुनौती दूंगा और उन्हें हराऊंगा। लेकिन इसके लिए उसे अमरत्व की जरूरत थी, इसलिए वह घोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ब्रह्मा भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया, उन्हें किसी भी देवता, मनुष्य या पशु से मृत्यु नहीं होगी। न उन्हें दिन में मरना है न रात में, न उन्हें घर के अंदर मरना है न बाहर, न उन्हें मनुष्य मार सकता है न पशु। न अस्त्र से न मरोगे न शस्त्र से, न आकाश में मरोगे न पाताल में। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप ने खुद को अमर समझना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया और अपने प्रजा को भी अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म एक चमत्कार था। वह गर्भ से ही भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास रखता था। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन प्रहलाद का दिल भगवान विष्णु के नाम से जुड़ा था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद ने निर्भयता से जवाब दिया, पिताश्री, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। वे ही सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं। इस बात पर हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। लेकिन चाहे विष का प्रयोग हो, चाहे हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास हो, प्रहलाद की भक्ति ने सबको पराजित कर दिया। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अग्नि की लपेट होलिका को जलाती रही और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह घटना आज होली के रूप में मनाई जाती है। अंत में हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। एक दिन उसने प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वह सर्वव्यापी है तो इस खंबे में भी होना चाहिए। और तभी खंबे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। न आधे मानव न आधे पशु, वे हिरण्यकश्यप को संध्या काल में खंबे के द्वार पर अपनी जांघों पर रखकर नाखूनों से उसका वध कर दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत दुर्गति है और भक्ति की शक्ति से कोई भी असंभव संभव हो जाता है। आज भी हम रंगों के साथ होली का पर्व मनाते हैं।
जो इस विजय का प्रतीक है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया श्याम सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमारी टीम के लिए प्रेरणा है। आपके सब्सक्राइब करने पर ही हम ऐसी और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी के लिए इंतजार करें। अगली कहानी में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तब तक आपका ध्यान रखना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। इस कहानी के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भी अहंकार को छोड़ें और भक्ति की शक्ति में विश्वास रखें। जीवन का सफर आसान हो जाता है। अब हम ईश्वर के नाम में शरण लेते हैं। धन्यवाद।